इससे पूर्व हम संस्कृत में शिवराज विजय प्रथम निश्वास पर आधारित 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज देखिए प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न संख्या 51 देखिए, शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है इसमें से? तो उत्तर है हमारा सी, शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। आधुनिक युग के प्रमुख गद्य कवि पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर शिवराज विजय की रचना की है। मतलब अंबिका दत्त व्यास ने किसके जीवन को आधार बनाकर शिवराज विजय की रचना की है? छत्रपति शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें वर्णित कथा ऐतिहासिक है, मतलब ये ऐतिहासिक उपन्यास है। यद्यपि इसमें 2 स्वतंत्र धाराएं समांतर रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं, तथा एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र और निक्षेप नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। शिवराज विजय की कथा वस्तु 3 विरामों में संभावित है। कितने विरामों में? 3 विरामों में संभावित है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। इस प्रकार कुल 12 निश्वास हैं। अतः विकल्प सी सही नहीं है। ठीक है, शिवराज विजय में व्यास जी ने पांचाली रीति का आश्रय लिया है। शिवराज विजय का प्रधान रस है वीर। शिवराज विजय में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य, इन तीनों गुणों का समुचित समन्वय विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, विप्र कन्या की उपमा दी गई है किसे? सरस्वती देवी से। विप्र कन्या की उपमा किससे दी गई है? सरस्वती देवी से। प्रश्न संख्या 52 का उत्तर है हमारा सी, विप्र कन्या की उपमा सरस्वती देवी से दी गई है, सरस्वती देवी से की गई है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में यह उल्लेख है कि कलित मानव देहामिव सरस्वतीम सांतवयन मरंद मधुरा। ठीक है, अपह पायन। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इससे संबंधित तथ्य। प्रश्न संख्या 53 देखिए, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? कब? युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है हमारा बी। देखिए, पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में उल्लेख है कि योगीराज ने अपने शिष्यों के पूछे जाने पर स्वयं कहा कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था। मतलब पहली बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, ठीक है, और विक्रमादित्य के समय में उठे थे, और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचार पूर्ण समय में जगा हूँ, फिर मैं जाकर समाधि लगाऊंगा। तो योगीराज ने पहली बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई तथा दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में लगाई थी। प्रश्न संख्या 54 देखिए, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? किसके? युधिष्ठिर के। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 55 देखिए, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? विक्रमादित्य के समय। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर हमारा बी है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? अंबिका दत्त व्यास ने। प्रश्न संख्या 56 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 57 देखिए, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? कैसा? राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है। प्रश्न संख्या 57 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 58 देखिए, शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? कौन? गौरबटु। प्रश्न संख्या 58 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 59 देखिए, 59, अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? किसे? मालेश्वरी को। प्रश्न संख्या 59 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 60, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृत्यो अपि लोक विनाश हेतवे शमशानाग्नये इवा अति रौद्र भूमिये लेमिरिका इवा दूरदर्शिने उपसृष्टा इव शुद्रा अधिष्ठित भवना श्रूयमाणा अपि प्रेतप्रहा इवो दवे जयंती। ठीक है, इवो दवे जयंती। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है हमारा ए, शिवराज विजय। यह पंक्ति किसकी है? शिवराज विजयम। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है हमारा है। प्रश्न संख्या 61 देखिए, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? किसका? राम सिंह का। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है हमारा बी।
प्रश्न संख्या 62 देखिए, शिवराज विजय में कहाँ की घटना वर्णन है? कहाँ? महाराष्ट्र की। प्रश्न संख्या 62 का उत्तर है हमारा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 63 देखिए, शिवराज विजय में वर्णन है शिवाजी महाराज का। प्रश्न संख्या 64 देखिए, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? किसे? श्याम बटू को। प्रश्न संख्या 64 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 65 देखिए, गौर बटू का परिचय क्या है? वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। प्रश्न संख्या 65 का उत्तर है हमारा बी। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिए, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? किसने? महमूद गजनवी ने। प्रश्न संख्या 66 का उत्तर है हमारा सी। महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 67 देखिए, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था कौन? महमूद गजनवी। प्रश्न संख्या 67 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 68 देखिए, कार्यम व साध्ययम देहम व पाथेयम, यह सारगर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? किसकी? शिवाजी की।